हरि जो है विष्णु का नाम है। अगर हरि विष्णु का नाम है तो भारत में रहने वाले तमाम हिंदू हरिजन हुए जी। फिर ये खुद को क्षत्रिय कैसे बताते हैं, खुद को ब्राह्मण बनिया कैसे बताते हैं? फिर तो सारे जो इस देश में रहने वाले हिंदू है वो खुद हरिजन है, वो हमें हरिजन कैसे बता रहे हैं? अब देश में दूसरों को नीच भावना से देखते हैं, जो इस देश में दलित समाज के लोगों को आगे बढ़ने से रोकते हैं, वो तमाम लोग हरिजन हैं। ऐसे लोगों की मानसिकता हरिजन है। सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हरिजन शब्द को बैन कर दिया था और कहा था कि ये गैर संवैधानिक और गैर कानूनी है। तो योगी आदित्यनाथ या तो खुले मंच से माफी मांगे या फिर उनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में एफआईआर दर्ज होनी चाहिए और उनकी गिरफ्तारी और इस्तीफे की मांग होनी चाहिए, क्योंकि इससे पूरे दलित समाज को ठेस पहुंची है, हमारी भावनाएं आहत हुई है। क्योंकि बहन कुमारी मायावती जी संघर्ष की एक ऐसी मूर्त है, जीती जागती ऐसी देवी है जिनकी बराबरी कोई कभी कर ही नहीं सकता। कहाँ इंदिरा गांधी और कहाँ माननीय बहन जी। बहन जी एक बड़ा नाम है। उन्होंने जिस संघर्ष से, जिस समाज से उठ करके मेहनत करके ये मुकाम हासिल किया है ना, कोई नहीं कर सकता। सवर्णों की महिलाओं को तमाम सुविधाएं थी, लेकिन बहन कुमारी मायावती को कोई सुविधा नहीं थी, आज़ादी भी नहीं थी, गुलाम थे हम लोग, और फिर भी उन्होंने इतना बड़ा मुकाम हासिल किया। उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि हरियाणा में एक ही जाति के लोग दलितों का शोषण करते हैं और उन्हीं जाति के लोगों ने मंच पर हमें दलित समाज के लोगों को हरिजन कह के संबोधित किया। तो बहन जी ने बिल्कुल ठीक कहा कि अगर हम हरिजन हैं तो बाकी सब क्या शैतान की औलादे हैं, और ये सच है। नमस्कार, मैं रंजन सिंह और आप देख रहे हैं आपके अपने चैनल बहुजन साथी को। दरअसल आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक बयान सामने आया है जिसमें वो दलितों को हरिजन शब्द का प्रयोग कर रहे हैं और हरिजन शब्द पर प्रतिबंध है। लेकिन एक सम्मानित मुख्यमंत्री होते हुए एक इतने उच्च पद पर बैठे हैं, लेकिन फिर भी प्रतिबंधित शब्द को भरी सभा में यूज कर रहे हैं, हरिजन जैसे शब्द को। इसी पर ज़्यादा बातचीत करने के लिए मौजूद हैं भीम आर्मी के पुराने नेता और बड़े संघर्ष कर रहे हैं लगातार भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी को मजबूत करने के लिए, राजन गौतम जी, जिनसे बातचीत करेंगे और समझेंगे कि हरिजन शब्द को दलित अपमानित क्यों महसूस करते हैं। पहले तो भाई साहब आपका स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से हमें सुनने वाले, देखने वाले सभी साथियों को मेरा जय भीम। क्या लगता है, जो योगी आदित्यनाथ ने एक बयान दिया, भरे मंच पर उन्होंने हरिजन जैसे शब्द का इस्तेमाल किया, इससे दलितों की क्या जो भावना आहत हुई, इसको लेकर चंद्रशेखर आज़ाद ने भी मोर्चा खोल दिया? ये सोचने की बात है और हमें तो खुशी है कि दलित समाज के लोगों की आंखें खोलने के लिए, उन्हें ये एहसास कराने के लिए कि वो हिंदू धर्म का हिस्सा कतई नहीं है। बार बार भारतीय जनता पार्टी और संघ से जुड़े हुए लोग इस तरह की आपत्तिजनक टिप्पणियां करते रहते हैं, और दलित समाज में खासकर अनुसूचित जाति के जो लोग हैं, उन लोगों को तो ये काफ़ी पहले समझ आ गया था कि हम हिंदू नहीं है, हमें सिर्फ हिंदुओं से जोड़ करके ये लोग अपना एजेंडा सेट करते हैं और अपने कारोबार बढ़ा करके राजसत्ता में स्थापित रहना चाहते हैं। ये अफसोस की बात उनके लिए है जो हमारे ही लोग, पिछड़ी जाति के बहुजन समाज के 52% लोग हैं, वो आज भी शायद ये नहीं समझ पा रहे हैं कि हिंदू तब कुछ नहीं है, हिंदू राष्ट्र कुछ नहीं है। यहाँ हरिजन जैसे शब्दों का इस्तेमाल माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, जो खुद को प्रधानमंत्री की दौड़ में देखते नजर आते हैं, जिनको ये लगता है कि आने वाले समय में, भविष्य में वो इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, तो वो ये डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं कि वो प्रधानमंत्री कैसे बनेंगे। एक तरफ तो वो हमें हिंदू बताते हैं, हिंदू राष्ट्र की घोषणा करते हैं, दूसरी ओर हरिजन जैसे शब्द जो दलितों के लिए अपमानित है, उन शब्दों का वो इस्तेमाल करते हैं। और मेरा तो ये सवाल है जनता से, समझना चाहिए, हिंदू धर्म के ग्रंथों में और हिंदू धर्म के अनुसार हरि का मतलब है विष्णु, उनके जो पूजनीय भगवान हैं विष्णु, जिनके 10 अवतार वो बताते हैं, जिन्होंने सृष्टि का निर्माण किया है, उनके अनुसार विष्णु को हरि का नाम, हरि जो है विष्णु का नाम है। अगर हरि विष्णु का नाम है तो भारत में रहने वाले तमाम हिंदू हरिजन हुए। फिर ये खुद को क्षत्रिय कैसे बताते हैं,
खुद को ब्राह्मण बनिया कैसे बताते हैं। फिर तो सारे जो इस देश में रहने वाले हिंदू है वो खुद हरिजन है, वो हमें हरिजन कैसे बता रहे हैं। अब देश में दूसरों को नीच भावना से देखते हैं, जो इस देश में दलित समाज के लोगों को आगे बढ़ने से रोकते हैं, वो तमाम लोग हरिजन हैं। ऐसे लोगों की मानसिकता हरिजन है। सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हरिजन शब्द को बैन कर दिया था और कहा था कि यह गैर संवैधानिक और गैर कानूनी है। तो योगी आदित्यनाथ या तो खुले मंच से माफ़ी मांगे या फिर उनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में एफआईआर दर्ज होनी चाहिए और उनकी गिरफ्तारी और इस्तीफे की मांग होनी चाहिए, क्योंकि इससे पूरे दलित समाज को ठेस पहुंची है, हमारी भावनाएं आहत हुई है। अगर हम उनके खिलाफ को एक शब्द भी बोल दे, उनके देवी देवताओं के खिलाफ बोल दे, तो वो लोग आग बबूला हो जाते हैं। लेकिन वो हमें हर रोज़ अपमानित करते हैं, कभी हमें भंगी बताते हैं, कभी चमार चूड़े बताते हैं, तो कभी हमें हरिजन जैसे शब्दों से संबोधित करते हैं। योगी आदित्यनाथ जी को मेरी सलाह है कि वो अच्छे मुख्यमंत्री बन करके दिखाए और प्रदेश में सभी जाति और धर्मों में रहने वाले लोगों को एक नज़र से देखे। कोई हरिजन नहीं होता, कोई ठाकुर नहीं होता, यहाँ सब इंसान है, संविधान का राज है, संविधान से चलेगा देश। हाल ही में हरियाणा चुनाव में एक नेता ने बसपा सुप्रीमो बहन मायावती के सामने हरिजन शब्द का इस्तेमाल किया, तो उन्होंने भरे मंच से उनको लताड़ लगाई और कहा अगर हम हरिजन हैं तो सब शैतान की औलाद हैं। बहुत अच्छा कहा था, क्योंकि बहन कुमारी मायावती जी संघर्ष की एक ऐसी मूर्त है, जीती जागती ऐसी देवी है जिनकी बराबरी कोई कभी कर ही नहीं सकता। कहाँ इंदिरा गांधी और कहाँ माननीय बहन जी। बहन जी एक बड़ा नाम है। उन्होंने जिस संघर्ष से, जिस समाज से उठ करके मेहनत करके ये मुकाम हासिल किया है ना, कोई नहीं कर सकता। सवर्णों की महिलाओं को तमाम सुविधाएं थी, लेकिन बहन कुमारी मायावती को कोई सुविधा नहीं थी, आज़ादी भी नहीं थी, गुलाम थे हम लोग, और फिर भी उन्होंने इतना बड़ा मुकाम हासिल किया। उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि हरियाणा में एक ही जाति के लोग दलितों का शोषण करते हैं और उन्हीं जाति के लोगों ने मंच पर हमें दलित समाज के लोगों को हरिजन कह के संबोधित किया। तो बहन जी ने बिल्कुल ठीक कहा कि अगर हम हरिजन हैं तो बाकी सब क्या शैतान की औलादे हैं, और ये सच है। और लोग सब शैतान की औलाद है, इसलिए दलितों का शोषण करते हैं, इसलिए वो पिछड़ों के हक अधिकारों को छीनने का काम करते हैं, इसलिए दलित पिछड़ों की बहन बेटियों का आदर सम्मान नहीं करते। वो तमाम लोग शैतानी तो है। हरिजन शब्द का इस्तेमाल अगर करना है तो उन शैतानों के लिए करो, क्योंकि हरि का नाम लेने से किसी का भला नहीं हो सकता, यहाँ पढ़ने से भला होगा। अभी योगी आदित्यनाथ जी ने बैनर लगवा दिए, बड़े बड़े पंपलेट फ्लैक्सी लगी हुई है, बटोगे तो कटोगे। अरे योगी आदित्यनाथ जी, शर्म करनी चाहिए। मजबूत पार्टी के मजबूत मुख्यमंत्री, मजबूत प्रधानमंत्री, सारी व्यवस्था उनके हाथ में है, सरकारी मशीनरी, पुलिस प्रशासन सब उनका है, और फिर भी ऐसा लिखते हैं वो कि बटोगे तो कटोगे। उन्हें लिखना चाहिए पढ़ोगे तो आगे बढ़ोगे, नहीं पढ़ोगे तो नहीं बढ़ोगे, इस तरह के स्लोगन लिखने चाहिए। अभी योगी आदित्यनाथ ने, आप उत्तर प्रदेश का हाल देखिए, सरकारी स्कूल बंद करके सरकारी ठेके शराब के खुलवाए जा रहे हैं। ये हालत है उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार की। जब स्कूलों को नहीं चला सकते तो इस्तीफा दो और 1 महीने के लिए सत्ता बहुजन समाज के लोगों के हाथ में दो। हम दिखाएंगे सरकारी स्कूल को बेहतर बना करके, हम दिखाएंगे सरकारी अस्पताल को बेहतर बना करके। इस देश और प्रदेश के सारे सरकारी दफ्तर जो प्राइवेट कंपनियों को इन्होंने बेच दिए हैं, उन सारे दफ्तरों को सरकारी बना करके प्राइवेट कंपनियों पर ताला लगवा देंगे, और प्राइवेट कंपनी में काम करने वाले सारे वर्करों को सरकारी नौकरियां देंगे, सरकारी दफ्तरों की संख्या बढ़ा देंगे। जो कंपनियों के मालिक है, धन्ना सेठ है, उनको भी कहेंगे अगर तुम्हें काम करना है तो सरकार के अंडर काम करो, सरकारी दफ्तर प्राइवेट के अंडर काम नहीं करेंगे। ये होती है सरकार। योगी जी तो कह रहे हैं कटेंगे तो बटेंगे, आप क्या कह रहे हो? पढ़ेंगे तो बढ़ेंगे, अगर पढ़ेंगे तो बढ़ेंगे। वो चाहते हैं, उनका एजेंडा सेट है, वो चाहते हैं जो गैर ब्राह्मण बनिया ठाकुर हिंदू है, इन 3 जातियों को छोड़कर अन्य जो हिंदू है, पिछड़ी जाति के, दलित समाज के, अनुसूचित जाति के, जनजाति के, उन तमाम लोगों को ऐसे ऐसे स्लोगन दो कि कटोगे बटोगे तो कटोगे, मुसलमान ज़्यादा हो जाएंगे तो देश पर राज करेंगे, पाकिस्तान हमला कर देगा, हमारे लोगों से कावड़ उठवाएंगे। अरे आस्था है भगवान में, देवी देवताओं में, सबकी आस्था है। कोई किसी का अपमान करने का किसी को भी अधिकार नहीं है, हमें भी नहीं है।
हिंदू धर्म के जितने भी देवी देवता हैं सब पूजनीय हैं। हिंदू धर्म की जितने भी धार्मिक स्थल है वो तमाम पूजनीय है, कोई उसमें हम मना नहीं करते। लेकिन भारतीय जनता पार्टी सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने के लिए इस देश के 85% बहुजन समाज के युवाओं को धर्म में अंधा करके अपना एजेंडा सेट करती है, मुसलमानों से लड़वाती है। तो योगी आदित्यनाथ को इस पे भी शर्म करनी चाहिए कि बटोगे तो कटोगे छोड़कर पढ़ोगे तो बढ़ोगे का नारा लगाना चाहिए। क्या एफआईआर दर्ज कराने की भीम आर्मी ने कोशिश नहीं की हरिजन शब्द पर? हाँ बिल्कुल कोशिश की। हमारे साथियों ने गाजियाबाद से तहरीर दे रखी है और हमारा जो वकीलों का पैनल है सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का, उन्होंने भी रीट दायर कर दी है अभी कि माननीय मुख्यमंत्री जी के जो मुख से इस तरह के अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है। एक तरफ तो वो हमें हिंदू बताते हैं, दूसरी ओर खुद की सभाओं में ही कहते हैं कि मैं तो हरिजनों की बस्ती में गया था। कौन हरिजन? क्या हरिजन? क्या होता है हरिजन? अरे अगर हरिजन विष्णु का नाम है तो सब विष्णु की औलादे नहीं है क्या? फिर वो सबसे बड़े हरिजन तो वो खुद हुए। हम क्यों हरिजन होंगे? हम इस देश के मूल निवासी है, बहुजन समाज के लोग हैं। हमें बहुजन कह के संबोधित करो, हमें मूल निवासी बोलकर संबोधित करो, क्योंकि हम इस देश के रहतवान हैं। यहाँ हमारे बाप दादा पैदा हुए, हमारे पुरखों की खून पसीने की कमाई इस देश की नवनिर्माण में लगी है और किसी की नहीं लगी। और लोगों ने क्या कहना चाहोगे दर्शकों को? ऑडियंस से तो यही कहना चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की इस कट्टरवादी जो राजनीति है इससे बचे। कोई भी जाति का, चाहे वो क्षत्रिय समाज का हो, ब्राह्मण समाज का हो, वैश्य समाज का हो, या पिछड़ी जाति में पाल, प्रजापति, कश्यप, जाट, गुजर, चमार, जाटव, वाल्मीकि, बहुत सारी जातियां हैं। इन तमाम लोगों को मुसलमानों के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए, क्योंकि इस देश के ना तो अब टुकड़े हो सकते, ना ही इस देश की जनसंख्या का बंटवारा हो सकता। यहीं रहना है देश में, जनसंख्या भी यहीं रहेगी और देश भी यहीं रहेगा। जो इस वीडियो को जो दर्शक देख रहे हैं उनसे आप क्या कहना चाहोगे? मेरा आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों से अनुरोध है, और सब भाई है हमारी वीडियो को देखने वाले, मैं ये कहना चाहूँगा कि इस देश का ना तो बंटवारा होगा, ना इस देश के टुकड़े होंगे, और ना ही इस देश की जनसंख्या किसी दूसरे देश में जाने वाली इस देश को छोड़ करके। तो राजनीतिक दलों के चक्कर में ना आओ। यहाँ पिछड़ी जाति के लोग और मुस्लिम समाज के लोग, जब इस देश में बड़ा धार्मिक दंगा होता है तो ये दो लोग आपस में लड़ते हैं। अभी पिछड़ों को, जो हिंदू समाज के पिछड़े समाज के लोग हैं, वो मुस्लिम समाज में जाओ, उनके नौजवान युवाओं में दोस्ती करो, भाईचारा बढ़ाओ। और मुसलमानों से भी मेरा यही कहना है कि किसी भी नेता के चक्कर में, बहकावे में ना करके वो भाईचारा बनाए हिंदुओं के साथ, वो दलित समाज के लोगों के साथ भाईचारा बनाए, और जो इस देश के असल मुद्दे हैं, आम जनता की समस्याएं हैं, उनके समाधान के लिए वोट करें। बस मेरी यही कहना है कि हम आपस में किसी का कोई दुश्मन नहीं है, सब भाई है। तो ये हमारे साथ भीम आर्मी के पुराने और बड़े साथी राजन गौतम जी मौजूद थे, जिन्होंने अपनी बात बड़ी बेबाकी से रखी और योगी आदित्यनाथ ने जो बयान दिया था हरिजन, उस पर बड़े कड़े शब्दों में उन्होंने उनका विरोध किया। और उन्होंने कहा कि हमारे सुप्रीम कोर्ट का जो पैनल है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में एक रीट डाल दी है, और साथ ही भीम आर्मी ने गाजियाबाद में इसके खिलाफ एक